एक भूवैज्ञानिक जंगल में नमूने इकट्ठा कर रहा था। तभी एक जहरीले सांप ने उसे काट लिया। हालत बिगड़ती देख उसने तुरंत मदद के लिए फोन निकाला, मगर घबराहट में उसका मोबाइल हाथ से छूटकर एक चट्टान की दरार में गिर गया। अब उसके पास और कोई चारा नहीं था, तो उसने खुद ही जख्म से खून चूसकर झर निकालने की कोशिश की और होश रहते ही पास के एक लकड़ी के झोपड़े की ओर दौड़ पड़ा, क्योंकि अगर वह बाहर ही बेहोश हो जाता तो किसी जंगली जानवर का शिकार बन सकता था। लेकिन जल्द ही उसकी सांसें तेज चलने लगी और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कुछ ही देर में वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। अधचेत अवस्था में उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके पास आया हो, मगर उसकी हालत देखकर वह व्यक्ति बिना कोई मदद किए चुपचाप वहां से चला गया। बस जाते जाते उसने एक अजीब सी बात कही जिसे विक्रम ठीक से समझ नहीं पाया। उधर उसकी माँ बार बार उससे संपर्क करने की कोशिश करती रही और आखिरी बार एक विदाई संदेश भेजकर पूरी तरह शांत हो गई। विक्रम अभी भी पूरी तरह होश में नहीं था। वह बस कभी कभी आंखें खोलकर थोड़ा पानी पी लेता था जब शरीर की हालत बिल्कुल नाजुक हो जाती थी। लेकिन एक दिन वह चमत्कारिक रूप से होश में आ गया। ना तो उसके पास मोबाइल था, ना उसे पता था कि वह कितने दिन तक बेहोश रहा। उसे ये देखकर बेहद हैरानी हुई कि न केवल वो जिंदा था, बल्कि उसका सांप का जख्म भी पूरी तरह भर चुका था। उसे लगा कि शायद उसकी शुरुआती कोशिशें काम आ गईं, लेकिन फिर भी वह पूरी तसल्ली के लिए अस्पताल जाना चाहता था। जब वह कार के पास पहुंचा तो देखा कि गाड़ी पर धूल की मोटी परत छड़ी हुई है। झाड़ पोंछ कर जैसे तैसे वह नजदीकी कस्बे की ओर निकल पड़ा।